इमून है वो क्या क्या आरोप है? एक पुनीत शुक्ला जी जो उपायुक्त हैं नगर निगम में, उनके द्वारा एक आवेदन लाकर प्रस्तुत किया गया कि उनके साथ में कुछ पार्षदों के द्वारा किसी बात को लेकर गाली गलौज की गई है, बहस की गई है। इस संबंध में उनके द्वारा भी आवेदन दिए गए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में सामने जो पार्षदगण थे उनके द्वारा भी पुनीत शुक्ला के विरुद्ध में एक आवेदन दिया गया है, जिसकी जाँच की जाएगी। सर कौन कौन पार्षद हैं, कुछ नाम बता पाएंगे? मैं अभी आवेदन पत्र देख के बता सकता हूँ। अभी मेरा चलिए, वो आपके नगर निगम में और पार्षदों ने भी आवेदन दिया है पुनीत शुक्ला के खिलाफ, पुनीत शुक्ला ने पार्षदों के खिलाफ, क्या पूरा मामला? मेरा भी अभी जस्ट जानकारी मिली मुझे कि हमारे नेता सत्ता पक्ष मनीष सेन और दो पार्षद इरफान अली और इन लोगों का कुछ विषयों को लेकर कुछ गहमा गहमी हो गई आपस में इन लोगों में। और यहाँ पर पुनीत शुक्ला जो हमारे डीसी हैं वो यहाँ पर आवेदन दे के गए हैं और अभी हमारे पार्षद साथी भी सब लोग आ गए थे और मुझे पता चली कि वो लोग आए और मुझे फ़ोन आया था, तो मैं यहीं अभी देखने आया हूँ और मामले को समझा है। तो उसमें पार्षदों ने भी आवेदन दिया है, कहीं हमारे पार्षद साथी विनय सांगते जी के साथ उनका ऐसा कहना है आवेदन में कि उनके साथ कुछ अभद्रता, कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या सही है और क्या गलत है अभी पुलिस जांच कर रही है। और मुद्दा क्या था जिस पर यह विवाद हुआ है? डेवलपमेंट को लेके है, उनकी कुछ बातों को लेके है कि जिसमें उन्होंने कुछ विकास के काम की बात की होगी, जो हो सकता है कि सेटिस्फैक्ट्री जवाब पुनीत शुक्ला नहीं दे पाए हों। एग्जैक्ट पूरी जानकारी मुझे नहीं है, पर अभी लेके और मैं बात करता हूँ उसमें क्या है। यह बहुत दिनों से अधिकारी और पार्षदों के बीच में जो है आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, उस कारण से शहर का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और कुछ लेटरबाजी भी जो है अधिकारी और पार्षदों के बीच में हुई। देखिए, ऐसा आप जो बोल रहे हैं, पहले भी एक बार ये अभी परिषद की बैठक भी रिसेंटली आई, उसमें एक छोटा सा एक विषय आया था ऐसा कि कहीं कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो कुछ हमारे एक दो पार्षद साथियों की नाराज़गी थी, तो वो भी वहाँ पर परिषद में मेरे खुद के द्वारा भी वहाँ पे जितने अधिकारी थे उनको हिदायत दी गई थी और उसके बाद में वो चीज़ों की शिकायत दूर हो चुकी है। जैसे पहले भी कुछ हुआ था कि कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते थे, तो उनको भी एक स्पष्ट रूप से एक बोला गया है, आदेशित किया गया कि ऐसा कोई हो नहीं जो जनप्रतिनिधि का फ़ोन नहीं उठाए। चूँकि ये चुनाव का समय तो है ही और हमारे जितने टेंडर्स लग चुके हैं, हम विकास कार्य कर रहे हैं, सारी दूर आप देख रहे होंगे हर तरफ विकास हो रहा है। तो पार्षद भी बड़ा उत्साहित है कि कैसे भी करके चुनाव के पहले उसके वार्ड का काम निपटे, तो अच्छा है। पर इसमें ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बताया ठेकेदारों के पेमेंट को लेकर भी कोई विवाद है? देखिए, पेमेंट को लेकर ये जो भी मामला है ये कोई पेमेंट को लेकर नहीं है, पर पेमेंट को लेकर ठेकेदार को भी पेमेंट की आवश्यकता लगती है, इसलिए वो भी डिमांड करता है और समय समय पे जिस तरीके से नगर निगम में पेमेंट आता है, हम लोग बारी बारी से भुगतान, कमिश्नर बारी बारी से भुगतान करते हैं। पीसी के भी आरोप लग रहे हैं कि कमीशन लिया जाता है। वो तो 40%, 50%, 60% के वो बोर्ड टांग के और वो उस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस के 15 महीने का दौर था, उनको वो चीज़ें मालूम है कि ऐसा होता है, तो उन्होंने अभी भी ये एज्यूम कर लिया कि जैसे इस कार्यकाल में भी ऐसा होता होगा, जबकि ऐसा कहीं आपने अगर देखा हो तो उनका काम ही आरोप लगाने का है। हम हमारा काम कर रहे हैं, हमको देवास को विकास की ओर ले जाना है और निश्चित तौर से ये कहीं पर भी विकास इन जैसे लोगों से, इन घटिया आरोपों से देवास का विकास नहीं। आप सभापति हैं नगर निगम के, जिम्मेदारी के पद पे हैं, ऐसे मिसमैनेजमेंट के कारण सारे काम प्रभावित नहीं हो रहे हैं? देखिए, मिसमैनेजमेंट अगर कहीं होता है तो निश्चित रूप से हम लोग उसको मैनेज करने की कोशिश में हैं। हमारे महापौर, हमारे भाभी गीता भाभी, वो भी इस मैटर में चिंतित है कि किस तरीके से और इसको और लाइनअप किया जाए कामकाज को। तो ठीक है, अब ये देखा जाए तो अभी सीधे सीधे विकास की ओर सारी बातें हो रही हैं, बाकी तो ये कांग्रेसी जो आरोप लगाते हैं वो चलते रहेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।